नमस्कार बच्चों। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले अव्यय का प्रयोग कैसे किया जाता है व्याकरण में, उसके बारे में बताया था। और मैंने कुछ वर्ड्स भी है जो आपको दिए थे कि आप इसको देखें और करें वाक्य प्रयोग स्वयं की भाषा में। आज हम प्रमुख अवयवों का प्रयोग करेंगे। जैसे हमने कुछ अव्यय जो है वो मैंने आपको वाक्य प्रयोग करके बताए थे। आज हम कुछ ऐसे अवयवों का प्रयोग करेंगे जो व्याकरण भाग में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जैसे देखिए, इसमें पहला है शनेह, अर्थात धीरे धीरे। अब इसका हम वाक्य प्रयोग करते हैं। जैसे कि वाक्य प्रयोग आता है अगर, या किसी शब्द के किसी वाक्य के बीच में आ जाता है और आपको प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इस वाक्य के अंदर किम अव्ययम प्रयोगम अस्ति, कौन सा अव्यय जो है जिसका प्रयोग हुआ है। तो जैसे देखिए, गजह सनेह सनेह चलती। गजह माने हाथी, हाथी धीरे धीरे चलता है। तो इसमें प्रश्न बनता है कि कौन सा अव्यय प्रयोग हुआ है, तो आप लिखोगे शनेह शनेह। जैसे सेकंड देखो, वृद्धः शनेह सनेह वदति। बूढ़ा धीरे धीरे बोलता है, तो धीरे धीरे हो गया। अब उसके बाद में दूसरा देखिए, उच्चय। उच्चय माने जोर से। रामः उच्चय वदति, राम जोर से बोलता है। अब राम बोलता है, अब यहाँ जोर से जो है वाक्य के अंदर आ गया, तो यहाँ अव्यय शब्द का प्रयोग हो गया। जैसे मूर्ख उच्चय हस्ती, मूर्ख जोर से हंसता है। उसके बाद थर्ड नंबर देखिए, निश्चय। निश्चय माने नीचे। जलम नीचे बहती, है ना, जल जो है पानी नीचे को बहता है। वानरय वृक्षात नीचे अवतरती, बंदर पेड़ से नीचे उतरता है। तो इस प्रकार से ये हो गया नीचे। ये वाक्य प्रयोग सिर्फ आपकी सहायता के लिए है। अगर मान लीजिए आपकी परीक्षा में ये वाक्य प्रयोग आ जाते हैं और आपको पूछ लिया जाए कि निम्न वाक्य किम अव्ययम प्रयोगम अस्ति, कि कौन सा अव्यय का प्रयोग हुआ है, तो आप उस अव्यय का प्रयोग बताएंगे। या इसका जो दूसरा दृष्टिकोण है प्रश्न बनने का, वो यह बनता है कि आपको दे दिया जाएगा उच्चय निश्चय वाक्य प्रयोगम करोति, कि वाक्य प्रयोग करो। इसका तीसरा जो प्रश्न बनता है वो बनता है उच्चय निश्चय हुआ, इन सब का अर्थ क्या है वर्ड मीनिंग की तरह। अब जैसे हुआ, ये भी इम्पोर्टेंट है अपने। बीता हुआ कल, जैसे हुआ रविवार आसीत, कल रविवार था। राम हुआ ग्रहण आसीत, राम कल घर में नहीं था। उसके बाद में स्व, स्व माने आने वाला कल। दोनों को याद रखो, दोनों अपोजिट है। हुआ बीता हुआ कल, और स्व आने वाला कल। स्व मंगलवार भविष्यति, कल मंगलवार होगा। जैसे कल शुक्रवार है तो स्व शुक्रवार भविष्यति, कल शुक्रवार होगा। स्व अहम विद्यालयम गमिष्यामि, मैं कल विद्यालय जाऊंगा। तो स्व माने आने वाला कल। अब देखिए, तूषणिम चुपचाप। आवाम तूषणिम पठावह, हम दो चुपचाप पढ़ते हैं। कक्षायाम छात्राः तूष्णीम सन्ति, कक्षा में छात्र चुपचाप हैं। ये अब इसके बाद में देखिए बही, ये क्या होता है जब हम विभक्तियों का प्रयोग करते हैं। जैसे हम हिंदी से संस्कृत बनाते हैं या संस्कृत से हिंदी अनुवाद करते हैं, तो उसमें यह जो है महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे बही, अगर मान लीजिए हमने पंचमी विभक्ति का कुछ प्रयोग किया, वाक्य प्रयोग, तो वहां पर बही आएगा। तो इसलिए हमें बही शब्द पंचमी विभक्ति में भी उपयोग करना होता है। बही का बाहर, जैसे आवाम बही गच्छावै, हम दो बाहर जाते हैं। सर्वे छात्रा बही संति, सभी छात्र बाहर है। तो अलग होने के अर्थ में आ गया यहाँ पे। वृथा बेकार। अब आप कोई भी इसमें वाक्य प्रयोग बना सकते हैं। जैसे ते वृथा एव न बंधति, वे व्यर्थ ही नहीं बोलते हैं। आप यहाँ वृथा बेकार है। जैसे किसी के लिए भी कि राम बेकार है, कुछ करता नहीं है, तो रामा व्रतम अस्ति ऐसे बना सकते हैं। अब नक्तम, नक्त माने रात्रि, तो रात्रि में स नक्तम पूजा करोति, वह रात्रि में पूजा करता है, वह सब करते हैं, तो आप क्या बना दोगे, स तो ते नक्तम पूजा कुर्वन्ति, वे सब रात को पूजा करते हैं। इस प्रकार से वीणा, बिना धनम विना कार्य न चलती,
विद्या बिना कार्य न चलती, इस प्रकार से मृषा झूठ, मृषा माँ वत, झूठ मत बोलो, ये जो माँ आया है यहाँ पे यह भी अव्यय शब्द है। नाना बोलते हैं ना, नाना प्रकार की मिठाइयां हैं, मतलब कई प्रकार की मिठाइयां हैं। वैसे तो बगीचे में कई फूल हैं, तो उद्यान ने सप्तमी विभक्ति, बगीचे में नाना पुष्पाणि संति, बगीचे में कई फूल है। इस प्रकार से पूरा, पहले जैसे प्राचीन समय में होता था तो पूरा दशरथ नृप आसीत, पहले दशरथ राजा थे और अभी राम राजा है ना। तो इस प्रकार से धिक, धिक्कार करना, धिक, मूर्ख, ये हमारे पाठ के अंदर जो हमारे संस्कृत पाठ्य है उनके अंदर भी बहुत बार आते हैं। धिक, धिक्कार, धिक मूर्ख, मूर्ख को धिक्कार। अथ, उसके बाद जैसे हम कई बार पढ़ते हैं, अथ योगा अनुशासनम, उसके बाद योग अनुशासन। माँ माने मत, जैसे हमने ऊपर भी पढ़ा था, अत्र माँ क्रीड, यहाँ मत खेलो। तो ये कुछ प्रमुख अव्यय थे जो आपके लिए महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं व्याकरण भाग में। अब जैसे देखो कुछ अन्य प्रमुख अव्यय शब्द, जैसे च, च हमारे चैप्टर के बीच में हमेशा आता है। जब आप कोई वाक्य प्रयोग करते हो तो च का प्रयोग और, च का अर्थ क्या होता है और। रामः गोपालः च लिखतः, राम और गोपाल लिखते हैं, लिखता क्यों आया, क्योंकि ये द्विवचन में चल रहा है, न नहीं। अश्व गजह च न चलता है। आप लोग ये बात हमेशा ध्यान रखो कि जहां पर भी च आता है तो च बाद में आता है और जिनका प्रयोग कर रहे हैं वो पहले आता है। जैसे देखो माता और पिता, तो और तो बीच में आ रहा है, परंतु जब संस्कृत बनाओगे तो माता पिता च, माता और पिता च हमेशा बाद में आता है और प्रयोग करने के बाद में। ऐसे नहीं है कि च का अर्थ और है तो राम और गोपाल तो आप बना दोगे राम च गोपाल, नहीं, च हमेशा दोनों शब्द के बाद में आएगा, तो रामः गोपालः च, ठीक है। एव ही, ये भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है संस्कृत व्याकरण में, बहुत सारे पाठ के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। तो अत्र एव पचता, वे दो यहाँ ही पकाते हैं। अपि माने भी, अपि भी महत्वपूर्ण, ये जो है अन्य प्रमुख, ये सारे महत्वपूर्ण अव्यय शब्द हैं। अपि भी, स अपि पढ़ती, वह भी पढ़ता है। किम क्या, ते तत्र किम खादत है, ये जो आप ये भी ध्यान रखो कि यहाँ पर जो करता है उसके साथ में कौन सी धातु जो है क्रिया के साथ आई है। तो यहाँ पे हमें एक बार दिमाग चलाते हैं तो स तो ते, सा ते ता, त्वम, युवाम युवम, अहम अवाम वयम, वो वाली टेबल है। पढ़ती पढ़ता है, जैसे कैसे, स तो ते पढ़ती पढ़ता है पठंती, त्वम युवाम यूयम पठसी पठता है पठत, अहम अवाम वयम पठामी पठावे पठामे। तो ते के साथ खादता है, स के साथ पढ़ती, तो के साथ पचता है। इस प्रकार से आप वो टेबल याद करके इनको बनाओगे। किम माने क्या, ते तत्र किम खादता है, वे दो यहाँ वहां क्या खाते हैं। तत्र माने वहां, अत्र माने यहाँ। अथवा या गजह खादती अथवा चरती। आपने देखा होगा संस्कृत में जब प्रश्न आते हैं या हिंदी में प्रश्न आते हैं तो बीच में दो प्रश्नों को बीच में देते हैं, या तो हिंदी में होता है अथवा, संस्कृत में कहीं कहीं पे या होता है और कहीं कहीं पे वाह लिखा हुआ होता है, वाह माने अथवा। तो यहाँ पे गजह खादती वा चरती भी लिख सकते हो, गजह खादती या भी लिख सकते हो और गजह खादती अथवा भी लिख सकते हो। तू तो, ते तू अत्र धावंती, वे सब तो या वे तो यहाँ दौड़ते हैं। आम हाँ, आम आवाम लिखा मैं, हाँ हम दो लिखते हैं। आम माने हाँ, परंतु लेकिन, रामः पढ़ती परंतु सुलेखा न पढ़ती, राम पढ़ता है लेकिन सुलेखा नहीं पढ़ती, तो परंतु आ गया। तो इस प्रकार से आप लोगों को जो है अव्यय, जैसे ये देखो अत्र यहाँ, अत्र तत्र कुत्र यत्र कदा प्रातः सायं तदा यदा अधुना सह, ये सब हम हमारी जो व्याकरण भाग है उसमें आमतौर पर यही सब चीजें हम पढ़ते हैं, है ना। हर पाठ के अंदर शब्दों से बनाने को, वाक्यों को बनाना, सब में यही प्रयोग होते हैं। जैसे अत्र यहाँ, तो अत्र चलतः, वे दो यहाँ चलते हैं। तो अभी हमने पढ़ा ना, अत्र, अत्र माने यहाँ, तो अत्र चलता है, वे दो यहाँ चलते हैं।
ये जो यहाँ पे अत्र, तत्र, कुत्र, यत्र, ये सब संस्कृत भाषा में, व्याकरण भाषा में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। हम किसी भी पाठ का जब अभ्यास करते हैं या अध्ययन करते हैं, तो उन सब में आपको यह अव्यय जो है मुख्य तौर पर मिल जाते हैं। तो ये तो हमें दिमाग में रखने ही रखने हैं, ठीक है? उसके बाद में तत्र, वहाँ, स तत्र क्रीडति। अब मान लीजिए आपके कोई वाक्य बता दिया कि आप हिंदी से संस्कृत बनाइए। आपका आ गया कि वहाँ वह सब बच्चे खेलते हैं, यह एक वाक्य आ गया, तो आप वहाँ का मतलब तत्र, तो स तत्र क्रीडति या स सर्वे छात्राः क्रीडन्ति, इस प्रकार से बनेगा। उसके बाद में कुत्र, कहाँ, तौ कुत्र पठ्यते, है ना? वे दोनों कहाँ पढ़ते हैं, तो ये आपको टेबल के अनुसार याद रखना है। यत्र, जहाँ, ये अत्र, तत्र, यत्र, ये सब याद रखो। जहाँ त्वं तत्र भ्रमसि यत्र सा न क्रीडति, तुम वहां खेलते हो जहां वह नहीं खेलती है। इस प्रकार से कदा, कब, ते कदा क्रीडता, वे दो कब खेलती हैं। प्रातः, सुबह, ते प्रातः क्रीडता, वे दो सुबह खेलते। इस प्रकार से आप कोई भी वाक्य प्रयोग जो है कर सकते हैं अव्यय की सहायता से। सायं, शाम, ते सायं पढ़ता, वे दो शाम को पढ़ती है। आपको सर्वनाम और संज्ञा की जो है टेबल याद होनी चाहिए। सहतोते, साते, ता, इस प्रकार से। तदा, तब, ते तदा पठन्ति, वे सब पढ़ते हैं, तब पढ़ते हैं। यदा, जब, यदा ते न क्रीडन्ति, जब वे नहीं खेलते हैं। ये सिर्फ समझने के लिए हमने जो है वाक्य प्रयोग किए हैं। वाक्य हमारी बुक में या हम खुद वाक्य प्रयोग अपने तरीके से अवयवों का प्रयोग करके कर सकते हैं। जैसे अधुना, अब, आवाम अपि अधुना पठावे, हम दो भी अब पढ़ते हैं। सह, साथ, बाला, बाले, बालाः, बालेः सह क्रीडन्ति, बच्चे बच्चों के साथ खेलते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको कुछ मुख्य, कुछ प्रमुख, कुछ हमेशा उपयोग होने वाले अवयवों का जो है प्रयोग बताया है। अब आपका यह काम रहेगा कि आप लोग इन अवयवों के वर्ड मीनिंग की तरह, शब्दार्थ की तरह लर्न कीजिए, याद कीजिए, और उसके बाद जब हम आगे की व्याकरण करेंगे तो किस प्रकार से यह हमारे कारक या हिंदी से संस्कृत, संस्कृत से हिंदी या पाठ का हिंदी अनुवाद, जितना भी हमारा व्याकरण कार्य है वो हमारा किस प्रकार से यह हमारी सहयोग करते हैं, इन सब का हम प्रयोग करना सीखेंगे। तो आप अभी इन्हें शब्दार्थ की तरह याद कर लीजिए, जैसे यदा, जब, तदा, तब, अधुना, अब, सह, साथ, इस प्रकार से। अब देखिए कुछ अभ्यास प्रश्न है, जैसे हमने पिछले अध्याय में भी मैंने आपको बताया था कि आप कुछ अभ्यास कीजिए। ये अभ्यास प्रश्न आप अपनी कॉपी में स्वयं कीजिए और आपको कितना आया वह आप जो है इसमें की कॉपी के अंदर करके मुझे बताइए। जहां आपको समझ में नहीं आता वहां आप मुझसे चर्चा करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, अव्यय किसे कहते हैं? आपको मैंने डेफिनेशन बता दी है, आप एक या दो उदाहरण देकर इसको स्पष्ट कीजिए। सेकंड है, निम्नलिखित अवयवों का संस्कृत भाषा में प्रयोग कीजिए। अब जैसे हुआ, मां, मृषा, उच्चय, च, अपि, अत्र, एव, न, इनका आप भाषा में प्रयोग किस प्रकार से करेंगे? आप कोई भी वाक्य लीजिए, जैसे सिंह है, उच्चय गर्जती, शेर जोर से गरजता है ना? माता, पिता, च, आपणम, इस प्रकार से आप कुछ भी बना सकते हैं अपनी भाषा में वाक्य प्रयोग। निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए हुए अवयवों में से उचित अव्यय चुनकर कीजिए, या आप स्वयं कीजिए। जैसे देखो, विद्याः जनाः अपूर्णा भवन्ति, विद्याम जना अपूर्णा भवति। अब इसका अर्थ कीजिए, विद्या लोगों के लिए, लोगों को अपूर्णा होती है, लोगों के लिए अपूर्ण मतलब पूर्ण नहीं होती, तो किसके बिना? अब इसमें क्या आ सकता है? बिना आएगा कि विद्या के बिना लोग जो है वे अपूर्ण होते हैं। तो इस प्रकार से, जैसे देखो, कक्षात माँ गच्छ, कक्षा से माँ मत गच्छ, जाओ। अब मैंने आपको बताया था ना पंचमी विभक्ति के अर्थ में जो है बही का प्रयोग होता है, तो यहाँ बही आ जाएगा। जैसे न वक्तव्यम, नहीं बोलो, तो तूष्णीम न वक्तव्यम, कार्यम न कर्तव्यम, इस प्रकार से आप इनका प्रयोग जो है अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए करेंगे। अब जैसे देखो, अव्यय के प्रयोग से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शुक, पीक, खादता, इसमें क्या आ सकता है? ये दो है तो च आ सकता है। स हस्ती, वह हंसता है, तो जोर से भी हंस सकता है, धीरे से भी हंस सकता है ना? तो आप यह भी बनाओगे, चुपचाप भी हंस सकता है, कुछ भी बना सकते हो। अजय खादती चरती, बकरी जो है वो खाती और चरती है, तो आप बनाइए, च आएगा।
इस प्रकार से आपको ते तत्र धावन्ति, यहाँ मैं बार-बार में टेबल की बात कर रही हूँ ना, तो ते भी आ गया, वह सब और तत्र धावन्ति दौड़ते हैं। तो कैसे दौड़ते हैं? धीरे दौड़ते हैं, तेज़ दौड़ते हैं, आपको बनाना है यहाँ पे, ठीक है? कल दौड़ते हैं, परसों दौड़ते हैं, वो भी बना सकते हो। अब अव्यय लिखिए, आने वाला कल बताया मैंने, स्व, हुआ, अधुना, अधिक, तूष्णीम, निश्चय, है ना? स्ने, स्ने, नक्तम, तू, एव, कदा, इस प्रकार से आप जो बनाओगे, ये मैंने आपको सारे जो है बता भी दिए हैं। तो ये जो 5 प्रश्न हैं, ये आपके प्रश्न अभ्यास है। आप स्वयं इसको कीजिए और जहाँ पर भी आपको समझ में नहीं आता, आप अपनी अध्यापिका से जो है सहायता लीजिए और मुझसे पूछिए। तो आपका अव्यय प्रकरण जो है वो अपूर्ण होता है और आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। जितना आप लोग इसका अभ्यास करेंगे उतना अच्छे से आपको यह समझ में आएगा। तो चलिए, अव्यय हमारा अपूर्ण होता है, आप इसका अभ्यास कीजिए और आपको जो वर्क कॉपी में करना है वो वर्क कीजिए। धन्यवाद, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।